विद इन आवर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ड्यूपॉन्ट की वर्किंग हमने की थी विद एन एग्जांपल। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है विद इन दिस चैप्टर इज इक्विटी एनालिसिस। आई गेस मैंने इसका भी बेसिक आपको बता दिया था कि क्यों हम करते हैं विद प्राइस टू अर्निंग ऑन अ वैल्यूएशन रेशियो के बेसिस पे कि प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू कैश फ्लो एंड प्राइस टू सेल एंड प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज क्या होते हैं। So basically starting from की just a quick recap, इक्विटी एनालिसिस होती आपकी क्या है। इस बेसिकली काइंड ऑफ एक आपका जब हम फोरकास्ट करते हैं अपनी जो भी कंपनी हम कवर कर रहे हैं, लाइक जो भी हमारी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसको कवर कर रहे हैं, या दो तीन कंपनीज के बीच में हम अगर कंपैरिजन बना रहे हैं कि इधर मैम रिकॉर्डिंग ऑन पे गाइस रिकॉर्डिंग जो मामट ऑप्शन ना है एटा लास्ट टाइम जे रिकॉर्डिंग ऑन कई भी काइंडली अगर तव्हां की चओ अगर उही रिकॉर्डिंग पंहिंजी ऑन करे त मुराद जी ओके। तो क्विक रिकैप, आई गेस हमने लास्ट अपनी क्लास में ये कवर कर दिया था इक्विटी एनालिसिस आपकी होती क्या है, व्हाई वी परफॉर्म एन इक्विटी एनालिसिस। बेसिकली एक तो अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो है ना क्या बोलते हैं, आप जब कंपनी अपनी कवर कर रहे हैं ना, लाइक जिस कंपनी का अपनी वैल्यूएशन या अपनी वर्किंग परफॉर्म करें। गाइस अपना माइक ऑफ कर दें, अहमद मुराद प्लीज टर्न। सो बेसिकली जो भी आपकी कंपनीज आप कवर कर रहे हैं, बाय कवर आई मीन कि जिस कंपनीज पे आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं उसका इक्विटी एक देखने के लिए कि किस कहीं पे हम कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बेसिकली जो है ना कुछ रेशियोज होते हैं जो हम कंपैरिजन करते हैं विद इन अ इंडस्ट्री और विद इन दो तीन जो है ना कंपनी में टू सी द पास्ट परफॉर्मेंस और एंड जो है ना आपकी एक तो पास्ट परफॉर्मेंस का ट्रैक रखने के लिए कि ओवर द पास्ट प्रीवियस ईयर से लेके अभी तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, एंड दूसरा विद इन अ कंपनीज डिफरेंट कंपनी सेम इंडस्ट्री में सॉरी डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर करने के लिए हम जो है ना अपनी कुछ रेशियोज जो आपके इज इंडिकेशन देखने के लिए वो हम जो है ना अपनी एनालाइसिस करते हैं। तो बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं। एक तो ये कि बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग यू शुड नो अबाउट द बिजनेस एंड एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का बिजनेस क्या है, किस इंडस्ट्री में सर्वाइव करती है कंपनी एंड उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, एंड ओवरऑल जो इंडस्ट्री की आपकी रीडिंग होती है कि बैरियर्स टू एंट्री क्या है, इजीली मतलब बिजनेस में इंडस्ट्री में आपका कितना कंपटीशन है, कितने प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, वो आपको एक तो आइडिया होना चाहिए। बिजनेस का नेचर आपको क्लियर होना चाहिए और दूसरा करंट जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, फॉर सपोज लाइक जो भी आपकी रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो के बारे में, उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल कितनी मतलब जो है ना कैसी है। देन यू फोरकास्ट द कंपनी परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड, फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि सेल्स कंपनी की कितनी होगी, क्या अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह कंपनी की होगी, तो आप एक वो फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं। एंड देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन मॉडल। बाय वैल्यूएशन मॉडल मतलब कि यहाँ पे जैसे डिविडेंड डिस्काउंटेड मॉडल वगैरह आपके होते हैं, डिफरेंट इक्विटी की मॉडल्स होते हैं जिसपे आप कंपनी की जो है ना वैल्यूएशन ड्राइव करते हैं। वो आप एक थर्ड स्टेप आपका वो होता है। एंड देन आप कन्वर्ट द फोरकास्ट इनटू वैल्यूएशन। जो आप फोरकास्ट करके आते हैं ना कंपनी की नेट रेवेन्यू वगैरह आपका हो गया और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या होगी, उसको आप कन्वर्ट करते हैं एक अपनी वैल्यूएशन, मतलब कि बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लोज के बेसिस पे आज कंपनी की क्या वैल्यूएशन होगी। हाउ वी डू दिस, ये जो है ना हम हमारा जो नेक्स्ट आफ्टर मिड के बाद मतलब लाइक जो असाइनमेंट के बाद हमारा जो टॉपिक्स होंगे वो बेसिकली इन पे बेस्ड होंगे कि कंपनी की हम जो है ना लाइक वैल्यूएशन कैसे करते हैं बेस्ड ऑन द फ्यूचर जो भी आपके कैश फ्लो है उसके बेसिस पे। एंड देन यू मेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो आपका होता है वो बेस्ड ऑन द इन्हीं जो आपके सर्टेन इक्विटी रेशियोज होते हैं जो आप वैल्यूएशन परफॉर्म करके आते हैं उसके बेसिस पे होता है। बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन कि इधर अगर आपको कोई
इक्विटी सिक्योरिटी है तो आप उसको इधर हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड देन रिसर्च इज शोन दैट द रेशियोज आर यूजफुल इन फोरकास्टिंग अर्निंग एंड स्टॉक रिटर्न। मतलब जो रेशियोज जब भी हम आगे गोइंग फॉरवर्ड पढ़ेंगे, दे आर बेसिकली एक सर्टेन आपके मतलब जो है ना वन ऑफ द यूजफुल आप उसको बोल सकते हैं कि इंडिकेटर होता है आपको फ्यूचर का बताने के लिए। सो बेसिकली जो स्टार्टिंग हमारे जो वैल्यूएशन रेशियो जिसको हम काउंट करते हैं, एक आपका होता है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग, P स्टैंड फॉर प्राइस एंड E स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। प्राइस पर शेयर उसका मतलब जो होता है कि जो आज के लेवल पे करंट स्टॉक की जो प्राइस है, कोई भी जो आपका पब्लिक लिस्टेड कंपनी होती है, जो जैसे फॉर सपोज मैं आपको बता दूं कि कोहार सीमेंट इज अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, राइट। वो ट्रेड करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे या कराची स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी ट्रेड कर रही है। तो उस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो आज की आपकी प्राइस होगी ना, फॉर सपोज 110 या 105 रुपीज, वो आपकी होती है प्राइस पर शेयर स्टॉक की, आज टुडेज प्राइस की जो आपकी होती है। एंड देन अर्निंग पर शेयर बेसिकली जो इफ यू कैन रिमेम्बर हमने नेट प्रॉफिट पढ़ा था कि कंपनी का नेट प्रॉफिट या नेट इनकम कितनी है, उसको हम डिवाइड बाय ओवरऑल कंपनी ने जितने अपने मार्केट में कॉमन शेयर्स इशू किए होते हैं ना, उससे डिवाइड करते हैं तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाती है कि पर शेयर की बेसिस पे जो भी कंपनी ने अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स इशू किए हैं, आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं, उसके बेसिस पे पर शेयर कंपनी जो है ना कितना कमा रही है। Why we use this price to earning ratio? We use this earning ratio to simply price to earning बेसिकली आपको बताता क्या है कि 1 रुपया पर शेयर मुझे अर्निंग कंपनी की अर्निंग लेने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ रहा है। फॉर सपोज अगर दे आर टू कंपनीज, जस्ट मैं एक ओके, फॉर सपोज अगर प्राइस टू अर्निंग हम देख रहे हैं, दे आर बेसिकली टू कंपनीज, वन कंपनी इज कोहार एंड जो आपकी दूसरी कंपनी मेरी एक आई होप एक्सेल इज विजिबल। मेरी एक्सेल विजिबल है आपको? ओके, सो बेसिकली बेसिकली टू कंपनीज, एक आपकी है कोहार सीमेंट एंड दूसरी आपकी है विद इन द सेम इंडस्ट्री, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री में जो आपकी कंपनी है, दूसरी जो आपकी कंपनी है दैट इज डीजी खान सीमेंट कंपनी है, राइट। तो इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग चल रहा है वो चल रहा है 10। मैम थोड़ा जूम कर। श्योर, सब वन बाय वन चलते हैं। आपकी प्राइस जो है शेयर की, शेयर प्राइस जो आपकी है, शेयर प्राइस आपकी आ गई है ना, आपकी ईपीएस आ गई विच इज अर्निंग पर शेयर। तो इस कंपनी को हार्ट सीमेंट की जो आपकी शेयर प्राइस है वो है अराउंड 105 एंड बीजी खान जो चल रहा है आपका 70 पे चल रहा है, राइट। एंड जो ईपीएस है आपकी कोहार सीमेंट की दैट इज अराउंड 12 रुपीज पर शेयर। एंड जो ईपीएस है कि पर शेयर के बेसिस पे जो कंपनी कमा रही है, एंड बीजी खान जो कमा रहा है वो है अराउंड 8 रुपीज, राइट। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर रेशियो निकालेंगे तो वो आपका बन जाएगा इज इक्वल टू प्राइस, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ठीक है। 105 डिवाइडेड बाय 12 तो आपको मिल जाएगा 8.75 एंड ये जो है आपको, सॉरी फॉर्चुनेटली सब दोनों का सेम आया, तो फॉर अज्यूमिंग कि इसको हम 10 कर लेते हैं, ठीक है। डीजी जो प्राइस टू मल्टीपल चल रहा है वो 7 है एंड जो कोहार का है वो 8.75 है। प्राइस टू अर्निंग बेसिकली आपको क्या शो कर रहा है कि पर शेयर मुझे मतलब ये 12 पर कमाने के लिए 12 रुपए या पर 1 रुपीज कमाने के लिए मुझे 8.75 देना पड़ रहा है, और यहाँ पे मुझे 1 रुपीज अर्निंग मतलब जो है ना लेने के लिए या 1 रुपीज अर्निंग कमाने के लिए मुझे 7 देना पड़ा है। तो इफ आई आस्क फ्रॉम यू गाइस कि इन दोनों को बेसिस पे कौन सी कंपनी इज चीप,
कौन सी कंपनी आपको सस्ती लग रही है। ऑब्वियसली जहां जहां पे आपको कम देना पड़ेगा वो कंपनी कंपैरेटिवली आपकी जो चीप या कंपनीज है सस्ती, आप बोलेंगे कि सस्ती प्राइस टू अर्निंग बेसिस पे मिल रही है। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ जिस वे से रीड करते हैं ना, वो इस वजह से करते हैं कि दो कंपनीज के कंपैरिजन में कि एक का पी आपका रेशियो जो है 7 है, एक का पी 8.75 है। तो अगर हम इसको सिंपली वर्ड्स में डिफाइन करें तो वी से कि 1 रुपया कमाने के लिए या 1 रुपीज मुझे कमाने के लिए मुझे 8.75 देना पड़ रहा है, एंड एक दूसरी कंपनी जिसको मुझे कमाने के लिए मुझे 7 जो है ना रुपीज देना पड़ा है। तो ऑब्वियसली जहां पे मुझे कम देना पड़ेगा वो कंपनी हमारी जो है ना सस्ती होगी। इज इट क्लियर आहे सभिनी खे? बेसिकली प्राइस टू अर्निंग तव्हांजो रेशियो शो छा कंदो आहे? मैम रिपीट त कयो। रिपीट बेसिकली प्राइस टू अर्निंग तव्हांजो हूंदो आहे इज अ काइंड ऑफ इंडिकेटर which is equal to price per share and EPS. प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS तव्हांखे प्राइस टू अर्निंग मिली वेंदो आहे। सिंपली तव्हांखे रेशियो ई ॿुधाए थो। त फॉर सपोज मां चयो ॿ कंपनीज़ आहिनि तव्हांजो, हिकिड़ी आहे कोहाट सीमेंट, हिकिड़ी आहे DG खान सीमेंट। सेम सीमेंट इंडस्ट्री में हिकिड़ी कंपनी जी जेका अॼु जी शेयर प्राइस आहे उहा आहे अराउंड 105 एंड DG खान सीमेंट जी जेका शेयर प्राइस आहे उहा आहे 70 एंड EPS जेका तव्हांजी आहे EPS उहा आहे 12 रुपया कोहाट सीमेंट जी एंड DG खान सीमेंट जी जेका EPS आहे उहा आहे 10 रुपीस, राइट। एंड त उनजे बेसिस ते असां जेका प्राइस टू अर्निंग ड्राइव कईसीं न उहा आहे बेसिकली 105 डिवाइडेड बाय 12 त मिली वियो तव्हांखे 8.75 फॉर कोहाट सीमेंट एंड फॉर DG खान सीमेंट तव्हांखे मिलियो 70 डिवाइडेड बाय 10 त तव्हांखे मिली वियो 7 जो रेशियो 7 तव्हांखे मिली वियो। त असां बेसिकली हिननि खे रीड ईअं कंदा आहियूं कि फॉर एवरी $1 या एवरी 1 रुपीज़ अर्न करण लाइ मूंखे फॉर कोहाट सीमेंट मूंखे 8.75 त ॾियणा पवनि, मतलब मूंखे इफ आई पे 8.75 त मां $1 जी अर्निंग कमाईंदमि, ठीकु आहे। सिमिलरली अगर मां DG खान सीमेंट में अगर इन्वेस्ट करणु चाहियां त उन लाइ मूंखे $1 जी अर्निंग कमाइण लाइ या 1 रुपीज़ अर्निंग कमाइण लाइ मूंखे 7 रुपीज़ ॾियणा पवंदा, 7 रुपया ॾियणा पवंदा। मीनिंग में असां 1 रुपीज़ ही कमाईंदा, हिन में भी 1 रुपीज़ ही कमाईंदासीं, हिन में भी 1 रुपीज़ ही कमाईंदासीं। त सिंपली ऑब्वियसली जाते तव्हांखे घटि पे करणा पवंदा उहा कंपनी वधीक सस्ती आहे, मतलब उहा कंपनी वधीक चीप आहे एज कंपेयर टू दिस कंपनी, मतलब हिन कंपनी में। त ऑब्वियसली फ्रॉम सिर्फ इन बेसिस ते जेको असां इन्वेस्टमेंट डिसीजन हूंदो त DG खान सीमेंट इज चीप, असांखे उहा बाय करणु घुरिजे कीपिंग अदर थिंग कॉन्स्टेंट, मतलब न्यू अगर शयूं असां साइड में रखूं त तव्हांजो जेको इन ॿिन्हिनि कंपनी में जेका वधीक चीप या वधीक अट्रैक्टिव बि आहे तव्हांखे लॻी उहा DG खान सीमेंट आहे। EPS, if there's a question कि EPS तव्हांजी छा हूंदी आहे, EPS is basically अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर तव्हां कीअं ड्राइव कंदा आहियो बेसिकली, त कंपनी पंहिंजा कुझु नंबर ऑफ शेयर्स इशू कंदी आहे स्टॉक मार्केट में जंहिंखे असां आउटस्टैंडिंग शेयर चवंदा आहियूं। अगर तव्हांखे यादि हुजे त तव्हां इक्विटी वारे जॾहिं तव्हां इक्विटी जी असाइनमेंट कयो पिया त इक्विटी वारे कंपोनेंट में पेड अप कैपिटल जे नाले सां हिकिड़ो जेको आहे न तव्हांजो हुयो। पेड अप कैपिटल इज बेसिकली जेका आउटस्टैंडिंग शेयर कंपनी जा हूंदा आहिनि न उन्हनि मां ई ड्राइव थींदो आहे पेड अप कैपिटल कंपनी जो केतिरो आहे। त आउटस्टैंडिंग शेयर अगर हिन कंपनी जा 200 मिलियन आहिनि एंड कंपनी जी जेका नेट इनकम आहे उहा 24 नेट इनकम वो 2400 मिलियन आहे, ठीक है। तो तव्हांखे जेको EPS पर शेयर मिलंदो, EPS पर शेयर इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो नेट इनकम आहे तव्हांजी 2400 मिलियन डिवाइडेड बाय 200 अगर तव्हां हिनखे कंदव त तव्हांखे पर शेयर जेका अर्निंग मिली वई उहा 12 रुपए। सभिनी कंपनीज जो इहो रेशियो ईअं ड्राइव थींदो आहे त अर्निंग पर शेयर जे बेसिस ते कंपनी केतिरो थी कमाए। दिस इज टोटल जेको तव्हांजो नेट इनकम ईंदो आहे, इहो टोटल आहे, टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट में कंपनी केतिरो कमायो आहे। पर अगर तव्हां पर शेयर जे बेसिस ते ॾिसो त अगर जे वटि बि पर शेयर आहे, अगर सभिनी इन्वेस्टर शेयर जेके होल्ड था कनि त पर शेयर जे बेसिस ते कंपनी 12 रुपए जेको आहे न अर्न कयो आहे।
ओके देन तव्हांजो सिमिलरली ॿियो तव्हांजो रेशियो हूंदा प्राइस टू कैश फ्लो। प्राइस तव्हांजी उहा ई रहंदी आहे, कैश फ्लो पर शेयर इज़ बेसिकली जेको तव्हां कंपनी कैश बेसिस ते कमाईंदी आहे, त कंपनी जो फॉर सपोज कैश फ्लो पर शेयर कंपनी जो आहे जेको सिमिलरली सेम कंपनी जेको तव्हांजो कैश फ्लो पर शेयर आहे, जीअं असां EPS पर ॾिसूं कैश फ्लो पर शेयर हिन जो 15 रुपया एंड हिन जो तव्हांजो 20 रुपीज़ आहे। त अगरि असां प्राइस टू CF ॾिसूं कैश फ्लो पर शेयर, सिमिलरली प्राइस इज 105 डिवाइडेड बाय 15 अगरि तव्हां कयो त कैश फ्लो बेसिस ते हिन जो 7 आहे एंड हिन जो तव्हांजो 3.5 आहे। So this means कि again on a cash flow price to cash flow जे basis से भी company जेको आहे न DG खान सीमेंट सस्ती आहे as compared to कोहाट खां। why? जीअं असां previous चऊं पिया न पर शेयर अर्न करण लाइ तव्हांखे 8.75 या 7 रुपीस था ॾियणा पवनि। सिमिलरली कैश फ्लो पर शेयर में भी तव्हांखे पर शेयर मतलब हिकिड़ो कैश फ्लो अर्न करण लाइ भी तव्हांखे फॉर कोहाट सीमेंट 7 था ॾियणा पवनि एंड फॉर DG खान सीमेंट 3.5 ताकि पे तो करणो पवे। ऑब्वियसली DG खान सीमेंट इज सस्ती। गाइस गिव मी अ मिनट, मुझे सिर्फ एक फोन आ ऑफिस में 1 मिनट में। तो पर शेयर बेसिस से भी असां हिकिड़ो वैल्यूएशन तव्हांजो रेशियो हूंदो आहे जंहिंजे बेसिस से अगेन पर शेयर मतलब हिकिड़ो 1 रुपीस तव्हांखे कैश फ्लो कमाइण लाइ पर 1 रुपीस जो तव्हांखे कैश फ्लो अगरि कमाइण लाइ तव्हांखे फॉर अ कोहाट सीमेंट तव्हांखे 7 रुपीस तव्हांखे पे करणा पवनि एंड फॉर अ DG खान सीमेंट तव्हांखे 3.5 रुपीस था पे करणा पवनि। तो ऑब्वियसली अगेन तव्हांजो जेको आहे न DG खान सीमेंट इज अगेन इन वैल्यूएशन मैट्रिक्स ते भी तव्हांजे अगेन DG खान कंपनी रिलेटिवली चीप या अट्रैक्टिव आहे जंहिंमें तव्हां इन्वेस्टमेंट कंदव। देन उन खां पोइ तव्हांजो आहे प्राइस टू सेल। मैम हिन जो कॉन्सेप्ट थोड़ो समझ में न आयो हुयो एंड काइंडली हिननि खे हेडिंग त अॻियां ॾींदा वञिजो जेको बि रेशियो तव्हां फॉलो कयो था। प्राइस मां ते आई गेस मां लिखंदी वञा थी प्राइस टू कैश फ्लो लिखियल आहे न, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू कैश फ्लो। कैश फ्लो वारो थोरो रिपीट कजो, उहो समझ न आयो। कैश फ्लो पर शेयर प्राइस टू कैश फ्लो तव्हांजो रेशियो छा हूंदो आहे त जीअं असां चऊं था न प्राइस टू अर्निंग 1 रुपीस अर्निंग कमाइण लाइ तव्हांखे केतिरो थो पे करणो पवे, हो तव्हांजो हुयो अर्निंग जे बेसिस ते। हे वारो रेशियो आहे तव्हांजो कैश फ्लो जे बेसिस ते, त 1 रुपीस या $1 तव्हांखे कैश फ्लो अर्न करण लाइ तव्हांखे जेको आहे न 7 रुपीस पे करणा पवंदा फॉर कोहाट सीमेंट एंड फॉर DG खान सीमेंट तव्हांखे 3.5 रुपीस पे करणा पवंदा। त अगेन कैश आई होप तव्हांखे ख़बर हूंदी त कैश फ्लो हूंदो छा आहे कंपनी जो। कैश फ्लो बेसिकली उहो हूंदो आहे जेको एक्चुअल टर्म्स में कंपनी हिकु साल में कैश में कमाईंदी आहे, मतलब कैश जेका कंपनी एक्चुअल आफ्टर डिडक्टिंग एवरी एक्सपेंस एंड जेके भी तव्हांजूं पेमेंट्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि कैपिटल एक्सपेंडिचर वग़ैरह तव्हां कट करे जेको नेट बेसिस ते कंपनी जी बैलेंस शीट ते कैश हूंदी आहे न, उन कैश फ्लो बेसिस ते कंपनी जेको आहे न एक्चुअल केतिरो कमाईंदी आहे। ठीकु आहे, त उहो कंपनी जी 1 रुपीस तव्हांखे कैश अगरि तव्हांखे वठणी आहे या कैश अर्न करणी आहे त उन लाइ तव्हांखे 7 रुपीस था पे करणा पवनि फॉर DG फॉर कोहाट सीमेंट एंड फॉर DG खान सीमेंट तव्हांखे 3.5 थो पे करणो पवे। त अगेन तव्हांजी जेको आहे न DG खान सीमेंट इज कंपनी जेको आहे न तव्हांजी अट्रैक्टिव आहे या चीप आहे हिते इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन उन खां पोइ तव्हांजो आहे प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स बेसिकली तव्हां छा हूंदो आहे प्राइस टू सेल्स। प्राइस तव्हांजी सेम रहंदी ऐं सेल्स पर शेयर हूंदो तव्हांजो जेको रेवेन्यू पर शेयर हूंदो आहे न, रेवेन्यू पर शेयर या सेल्स पर शेयर सिंपली तव्हांखे कढण लाइ जेको बि कंपनी जी सेल नेट सेल्स आहिनि, नेट सेल्स फॉर सपोज कंपनी जी मैम कैश फ्लो पर शेयर में 7 एंड 3.5 तव्हां अज़ूम कया आहिनि पंहिंजा नंबर? मां अज़ूम न कया आहिनि, मां तव्हांखे ॿुधायां कैश फ्लो पर शेयर तव्हांजो 15 आहे, कैश फ्लो पर शेयर तव्हांजो 15 आहे ऐं तव्हांजो हिन जो 20 आहे। त तव्हांखे प्राइस मथे गिवन आहे, प्राइस मां वापसि हलण नथी रखां, हीअ प्राइस तव्हांजी छो सभिनी प्राइस ताईं सेम ई यूज़ थींदी न, अॼु जे बेसिस ते जंहिं शेयर जी जेका प्राइस हूंदी उहा ई ताईं यूज़ थींदी। ठीकु आहे, त कैश फ्लो तव्हांखे कैश फ्लो पर शेयर 15 गिवन आहे एंड 20 तव्हांखे हिन जो गिवन आहे। त ऑब्वियसली
105 डिवाइड बाय 15 तव्हां कयो। सिमिलरली जीअं तव्हां हिन में ईअं पिया कयो न प्राइस टू अर्निंग, त प्राइस टू कैश फ्लो तव्हांखे कढण लाइ 105 डिवाइड बाय 15 एंड 170 डिवाइड बाय 20, त तव्हांखे पंहिंजो रेशियो मिली वियो। Yes. सिमिलरली प्राइस टू सेल्स तव्हांजो जेको रेशियो हूंदो आहे उहो बेसिकली हूंदो आहे प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर। मैम थोड़ा जी जी स्लो हलो समझ। ओके। हाँ, त मां चवां थी प्राइस टू सेल्स रेशियो में तव्हांजो रेशियो हूंदो आहे प्राइस देन डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में तव्हांजो प्राइस हूंदो आहे प्राइस पर शेयर जेका कंपनी जी एक्चुअल प्राइस आहे एंड डिनोमिनेटर में तव्हांजो ईंदो आहे सेल्स पर शेयर। सेल्स पर शेयर तव्हां कीअं कढंदा आहियो त अगरि तव्हांखे यादि हुजे इनकम स्टेटमेंट में कंपनी जो रेवेन्यू या नेट सेल्स जे नाले सां हिकिड़ो हेड ईंदो आहे रेवेन्यू जेको कंपनी कमाईंदी आहे। फॉर सपोज कोहार सीमेंट जो अगरि असां ॻाल्हि कयूं त कोहार सीमेंट जो जेको नेट सेल्स आहिनि उहे तव्हांजी हुयूं 15 मिलियन एंड पर शेयर ऑब्वियसली तव्हांखे कमाइणो आहे सेल्स पर शेयर तव्हांखे कढणी आहे। त जीअं असां नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग सां डिवाइड था कयूं छो जो नंबर ऑफ शेयर्स हिन जा एतिरा ई रहंदा 200 ई रहंदा। त सेल्स पर शेयर तव्हांखे मिली वेंदो बेसिकली जेकी बि कंपनी जूं 15,000 मिलियन जेके बि कंपनी जी नेट रेवेन्यूज़ आहिनि डिवाइडेड बाय जेतिरा कंपनी जा मार्केट में शेयर्स आहिनि आउटस्टैंडिंग शेयर्स आहिनि त विच इज 200 फॉर कोहार सीमेंट। त हिनखे 15,000 डिवाइडेड बाय 200 किया त 75 पर शेयर कंपनी जो जेको आहे न सेल्स आहिनि नेट रेवेन्यू पर शेयर जेको आहे कंपनी जो वो 75 आहे। 75 for suppose DG Khan Cement and I'm assuming कि sorry कोहार सीमेंट and DG Khan Cement जो for suppose तव्हांजो शेयर जी प्राइस आहे या ये प्रॉफिट अथनि? न हे तव्हांखे ॿुधायां थी सेल्स पर शेयर नेट सेल्स पर शेयर जेको तव्हांजो हूंदो आहे न जेको इनकम स्टेटमेंट में तव्हां पढ़ियो हुयो त रेवेन्यू तव्हांजो ईंदो आहे इन खां पोइ तव्हांजी कॉस्ट ईंदी आहे। रेवेन्यू खे ई असां सेल्स चवंदा आहियूं न कंपनी जी जेके बि सेल्स नेट सेल्स नेट रेवेन्यू कंपनी जेको आहे उहो तव्हांजो हूंदो आहे टोटल अमाउंट में एब्सोल्यूट जेके नंबर हूंदा आहिनि मिलियन रुपीज़ या बिलियन रुपीज़ त असांखे हुनखे पर शेयर में ड्राइव करणो आहे। पर शेयर में ड्राइव करणो आहे त पर शेयर जेतिरा कंपनी जा आउटस्टैंडिंग शेयर्स आहिनि उहे उन सां डिवाइड बाय कयो 200 मिलियन अगरि कंपनी जा मार्केट में शेयर इशू थियल आहिनि त 15,000 डिवाइडेड बाय 200 तव्हां कयो त तव्हांखे पर शेयर सेल्स मिली वई त पर शेयर कंपनी जेको आहे न सेल्स केतिरी आहे। ठीकु आहे which is this 75 sales per share जेका तव्हांजी आहे 75 and DG Khan Cement I am assuming कि it's 80 rupees यो हाली सा नंबर रेशियो आहे। त प्राइस टू सेल्स रेशियो तव्हांखे कैलकुलेट करण लाइ बेसिकली अगेन प्राइस स्टॉक जी जेका शेयर प्राइस आहे शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय दिस नंबर त 1.4 एंड हे तव्हां कयो त 0.875 70 डिवाइडेड बाय 80 जेको पर शेयर आहे अगेन तव्हांखे मिली वियो 0.875 त अगेन तव्हांखे चए थो इन जो रेशियो जो तव्हांजो इंटरप्रिटेशन तव्हांजी इहा हूंदी आहे त 1 रुपीस सेल्स जेका कंपनी कमाए थी उहा तव्हांखे अगरि अर्न करणी आहे त उन जे लाइ तव्हांखे केतिरो पे करणो पवंदो। पोइ कोहार सीमेंट तव्हांखे 1.4 या तव्हां हिनखे चओ 1.5 रुपयो तव्हांखे पे करणो पवंदो पर शेयर मतिलबु जेको आहे न 1 रुपए जी तव्हांखे अगर नेट रेवेन्यू या नेट सेल्स तव्हांखे अर्न करणियूं आहिनि त उन लाइ तव्हांखे 1.5 ॾियणो पवंदो एंड फॉर DG Khan Cement तव्हांखे 0.88 ॾियणो पवंदो पर मतिलबु पर 1 रुपीज़ जी सेल्स तव्हांखे अगरि तव्हांखे अर्न करणी आहे ऑब्वियसली अगेन तव्हांजी DG Khan Cement इज कंपेरेटिवली चीप मतिलबु तव्हांखे हिते घटि थो पे करणो पवे त अगेन यू विल से कि तव्हांजी जेका DG Khan Cement आहे इज अट्रैक्टिव एंड प्राइस टू सेल्स जे रेशियो ते बेसिस ते बि तव्हांजी इहा सस्ती आहे एंड उनखां पोइ तव्हांजो जेको ॿियो रेशियो आहे इज बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू ओके प्राइस त तव्हांजी सेम ई हूंदी बुक वैल्यू जेको तव्हांजो हूंदो आहे बुक वैल्यू पर शेयर तव्हांजो जेको हूंदो आहे बी बुक वैल्यू पर
शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर बेसिकली तव्हांजो हूंदो छा आहे त असां बुक वैल्यू खे इक्विटी भी चवंदा आहियूं। जेको ॿियो नेम अगरि तव्हांखे रिकॉर्ड हुजे, टोटल जेका कंपनी जी इक्विटी हूंदी आहे इज़ बेसिकली अ बुक वैल्यू। त कंपनी जो टोटल इक्विटी या बुक वैल्यू कंपनी जो केतिरो आहे, ऐं उहा तव्हांखे बैलेंस शीट जी जेका तव्हांजी इक्विटी वारी साइड आहे उन में तव्हांखे मिलंदी आहे। त फॉर सपोज अगरि कोहाट सीमेंट जी जेका टोटल इक्विटी हुई, या असां हुनखे बुक वैल्यू भी चऊं, टोटल जंहिंमें तव्हांजी कॉमन प्लस जेका भी कंपनी जी इक्विटी आहे उहा तव्हांजी अगरि फॉर सपोज कोहाट सीमेंट जी तव्हांजी 5 बिलियन आहे, 5 बिलियन मतलब 500,000 आहे तव्हांजी मिलियन में, एंड तव्हांजा अगेन जेके नंबर ऑफ शेयर्स आहिनि, नंबर ऑफ शेयर्स तव्हांजा सेम ई रहंदा। नंबर ऑफ शेयर्स ऐं शेयर्स आउटस्टैंडिंग जेके तव्हांजा शेयर्स आहिनि उहे तव्हांजा सेम ई रहंदा 200 मिलियन। छो जो फॉर एवरी पर शेयर जो करण आहे तव्हांजा नंबर ऑफ शेयर्स त सेम ई रहंदा न। अगरि कोहाट आहे त कोहाट जा 200 आहिनि त तव्हांखे हर जगह 200 ई यूज़ करणा पवंदा। त पर शेयर मूंखे ड्राइव करणा आहे, बेसिकली मां छा कंदमि त बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब पर शेयर जे बेसिस ते कंपनी जो बुक वैल्यू केतिरो आहे इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 200, त तव्हांखे मिली वियो त 25 रुपीस कंपनी जो बुक वैल्यू पर शेयर आहे, राइट। कोहाट सीमेंट जो बुक वैल्यू पर शेयर जेको तव्हांजो आहे 25 रुपीस आहे। त अगरि बुक वैल्यू पर शेयर इज 25 फॉर कोहाट एंड फॉर बीजी इट्स अज्यूमिंग कि 30 रुपीस आहे, the price to book value per share या BV book value per share price divided by book value per share जे ratio to again is equal to price time same रहंदी 105 divided by book value per share त तव्हांखे मिली वियो 4.2 and for BG खां सीमेंट तव्हांखे मिलियो 2.33। अगेन मतलब इनजी इंटरप्रिटेशन ईअं हूंदी त हिकु 1 रुपीस बुक वैल्यू अर्न करण लाइ मतलब हर तव्हांखे बताऊं न हर रेशो में तव्हांखे 1 रुपीस अर्निंग, 1 रुपीस कैश फ्लो, 1 रुपीस तव्हांजी सेल्स थी वई ऐं 1 रुपीस तव्हांजो बुक वैल्यू थी वियो। उहो तव्हांखे बुक वैल्यू तव्हांजो उहो अर्न करण तव्हांखे 4.2 रुपीस ॾियणा पवंदा, पे करणा पवंदा। एंड फॉर डीजी खान सीमेंट तव्हांखे 1 रुपीस जो बुक वैल्यू अर्न करण लाइ तव्हांखे 2.33 ॾियणा पवंदा। अगेन डीजी खान सीमेंट में तव्हांखे घटि थो पे करणो पवे कंपेयर टू कोहाट। अगेन यू विल से कि प्राइस टू बुक वैल्यू जे बेसिस ते तव्हांजी जेको आहे न डीजी खान सीमेंट सस्ती कंपनी आहे। मैम पर शेयर सॉरी शेयर प्राइस वधीक कंपनी प्रॉफिट भी त ओतिरो ई हूंदो न कंपनी जो। न ॾिसो अलॻि पैरामीटर्स आहिनि। अर्निंग पर शेयर तव्हांजी हूंदी आहे जेको कंपनी कमाए थी नेट इनकम जे बेसिस ते। कैश फ्लो जेको हूंदो आहे त कंपनी जेको एक्चुअल में कैश रिसीव थी करे, छो जो तव्हांजा जेतिरो रेवेन्यू कमाईंदी आहे कंपनी हमेशह कंपनी ओतिरो ई कैश में रिसीव न कंदी आहे, कुझु क्रेडिट ते बि तव्हांजो हूंदो आहे। जेको अगरि मां एग्जाम्पल तव्हांखे ॾियां नंढिड़ो त उहो जेको क्रेडिट वारो जेको तव्हांजो पोर्शन हूंदो आहे न जंहिंमें रिसीवेबल जेको बैलेंस शीट ते तव्हांजो ईंदो आहे उनखे हटाए करे अगरि असां ॾिसूं ऐं जेके बि एक्चुअल कंपनी जा कैश रिसीव कई आहे एक्चुअल कैश में बेसिस ते कंपनी जेको पे कयो आहे उहो सॼो नेट करे एक्चुअल जेका कंपनी कैश रिसीव थी आहे उहा डिफरेंट हूंदी। त उन पर शेयर जे बेसिस ते कैश फ्लो पर शेयर जे बेसिस ते तव्हांखे जेको आहे न 1 रुपीस कैश फ्लो अर्न करण लाइ तव्हांखे 7 रुपीस था पे करणा पवनि। फॉर डीजी खान तव्हांखे 3.5। ये मैम आईफोन कंपनी उन शेयर सां परचेस था कयूं पर शेयर 1000 में सपोज था कयूं ठीक है। ईअं असां नोकिया शेयर सां परचेस कयूं असांखे पर शेयर पए थो 50 रुपीस में। हा मैम अगरि पाण खां पोइ नोकिया शेयर चढ़नि बि था त असांखे ओतिरो प्रॉफिट न पवंदो जेतिरो असांखे आईफोन में पवंदो। छा मैम कंपनी आहे सी तव्हां ईअं न ॾिसंदा न, तव्हां पर शेयर जे बेसिस ते न ॾिसंदा आहियो। कंपनी जे शेयर वधण करण सां कंपनी जी प्रॉफिटेबिलिटी ते को फर्क़ु न पवंदो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे अगरि मां क्लियर कयां, कंपनी जो जेको शेयर वधंदो आहे या घटिजंदो आहे न उनजी पोयां कंपनी जी प्रॉफिटेबिलिटी हूंदी आहे। फॉर सपोज नोकिया जो शेयर तव्हांजो 500 जो आहे ऐं तव्हांजो आईफोन जो शेयर आहे 1000 जो। आईफोन में न्यूज़ अची वई त कंपनी जी जेका कमिंग ईयर जी प्रॉफिटेबिलिटी आहे उहा वधंदी त तव्हांजो शेयर ऑटोमेटिकली वधी वेंदो बेस्ड ऑन उन न्यूज़ जे बेसिस ते।
या उन जेका कंपनी जेका एक्चुअल फिगर आहे उन जे बेसिस ते। ऐं अगरि नोकिया जेका अनाउंसमेंट अची वई त कमिंग ईयर में कंपनी जी प्रॉफिटेबिलिटी कहिड़े बि फैक्टर जे करे, कोरोना वायरस जे करे या अफोर्डेबल फैक्टर जे करे तव्हांजो जेको प्रॉफिटेबिलिटी आहे न उहा कंपनी जी घटि थी वेंदी। त ऑटोमेटिकली हुनजे करे, छो जो इन्वेस्टर हूंदा आहियूं न, असां इन्वेस्टर जी साइकी इहा ई हूंदी आहे त गुड न्यूज़ ते गुड मतिलबु ऑप्टिमिस्टिक असां हुनखे बिहो कंदा आहियूं, रिस्पॉन्स ॾींदा आहियूं। ऐं जेको तव्हांजो बैड न्यूज़ हूंदी आहे त हुन ते ऑब्वियसली असां नेगेटिव रिस्पॉन्स कंदा आहियूं। त जीअं नेगेटिव न्यूज़ ईंदी तव्हांजो शेयर उन खां पोइ किरंदो। प्रॉफिटेबिलिटी जे घटि थियण जे करे या वधण जे करे कंपनी जे शेयर ते फ़र्क़ु पवंदो आहे, बट कंपनी जी शेयर जे वधण ऐं घटण जे ताईं प्रॉफिटेबिलिटी ते को फ़र्क़ु न पवंदो। क्लियर आहे? त बेसिकली हाणे अगरि सपोज तव्हां वटि ॿ कंपनीज़ आहिनि, अगरि मां तव्हांखे हिते एग्जांपल ॾियां त मां तव्हांखे ॿ प्राइस ॾियां, हिकिड़ी तव्हांखे चवां नोकिया कंपनी आहे, हिकिड़ी तव्हांजी आईफोन कंपनी आहे। एंड इफ आई एम सेइंग यू की तव्हां हिन ॿिन्हिनि मां कंहिं में इन्वेस्ट कंदव? ठीकु आहे, त उन में इन्वेस्टमेंट करण लाइ तव्हांखे बेसिकली सिर्फ़ु प्राइस खे तव्हां न ॾिसंदव त शेयर प्राइस ही सस्ती आहे 500 आहे त मां हिन में इन्वेस्ट कयां। बेसिकली तव्हां कुझु रेशियोज जे बेसिस ते तव्हां हिकिड़ी पंहिंजी वर्किंग परफॉर्म कंदव, एनालिसिस परफॉर्म कंदव, जंहिंजे बेसिस ते यू डिसाइड की आईफोन इज सस्तो ऐं नोकिया जेको आहे ना आहे सस्तो। इहा ई सेम टाइप जी वर्किंग असां हिते परफॉर्म कई त अगरि अर्निंग पर शेयर अज्यूम कयो हे की तव्हांजो आईफोन आहे and this is your Nokia and हे तव्हांजी जेको आहे न आईफोन आहे। अगरि तव्हां हिनखे अज्यूम कयो त इन जी जेका शेयर प्राइस थी हाणे नोकिया जी 105 आहे, आईफोन जी $70 आहे, राइट। त हाणे अगरि मां तव्हांखे हिकिड़ो क्वेश्चन थी पुछां एज अ लाइक मतिलबु इन्वेस्टर, या त तव्हां हिन ॿिन्हिनि शेयर मां कंहिं में इन्वेस्टमेंट कंदव? त तव्हां डायरेक्टली इहो डिसाइड न कंदव न त आईफोन जो शेयर सस्तो आहे, मूंखे हिन में इन्वेस्टमेंट करणु घुरिजे। छो जो तव्हांखे पोयां ख़बर न आहे त थी सघे थो कंपनी जी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग आहे या न आहे, कंहिंजी बेसिस ते त तव्हां पंहिंजी हिकिड़ी वर्किंग परफॉर्म कई जेकी सर्टेन रेशियोस तव्हां कमु कंदा आहिनि, जेकी प्राइस टू अर्निंग थी वियो, प्राइस टू कैश फ्लो थी वियो, प्राइस टू सेल थी वियो, प्राइस टू बुक वैल्यू थी वियो। इन्हनि चइनी रेशियो जे बेसिस ते तव्हांखे लॻो जेकी बि तव्हां परफॉर्म कई त प्राइस टू अर्निंग जे बेसिस ते मूंखे $1 अर्निंग अर्न करण लाइ मूंखे नोकिया न $8.75 तक ॾियणा पवनि एंड आईफोन जी $1 अर्निंग मूंखे पे करण लाइ मूंखे $7 था ॾियणा पवनि। त ऑब्वियसली आईफोन इज अ सस्ती कंपनी एज कंपेयर टू नोकिया ऑन अ प्राइस टू अर्निंग जे बेसिस ते। ठीकु आहे, सिमिलरली कैश फ्लो से तव्हां हिकिड़ी जेका ॿी इंडिकेशन परफॉर्म कई त उनमें बि तव्हांखे फॉर $1 कैश फ्लो अर्न करण लाइ तव्हांखे $7 था पे करणा पवनि एंड फॉर नोकिया या फॉर आईफोन तव्हांखे $3.5 था पे करणा पवनि फॉर $1 जी अर्निंग के $1 कैश फ्लो अर्न करण लाइ। सिमिलरली तव्हां चओ ओके हिन ॿिन्हिनि इंडिकेटर से त आईफोन इज चीप, पर अगेन मां प्राइस टू सेल्स जे बेसिस ते ॾिसां थो त $1 सेल्स कमाइण लाइ मूंखे केतिरो पे करणो पवंदो एज अ इन्वेस्टर। नोकिया में तव्हांखे $1.4 थो पे करणो पवे प्राइस टू सेल्स जे बेसिस ते एंड आईफोन जे लाइ तव्हांखे $0.88 थो पे करणो पवे। अगेन तव्हांजी आईफोन इज कंपेरेटिवली सस्ती। सिमिलरली बुक वैल्यू ते बि तव्हां ॾिठो त बाबा कंपनी जी जेका इक्विटी पोजीशन आहे, अगरि मां ॾिसां त पर शेयर जे बेसिस ते मूंखे कहिड़ो सस्तो पवे थो न, त अगेन नोकिया लाइ तव्हांखे $1 जी बुक वैल्यू या $1 तव्हांखे इक्विटी वठण लाइ या इक्विटी अर्न करण लाइ तव्हांखे $4.2 ॾियणा पवंदा त तव्हां $1 जी ये मुझे क्वेश्चन यो आ सपोज कयो हिकिड़ी कंपनी आहे अने शेयर प्राइस ₹7 ठीकु आहे, या नोकिया ऐं आईफोन जो एग्जांपल खणंदा शेयर प्राइस ₹70 ठीकु आहे, ऐं नोकिया जो शेयर प्राइस ₹105। असां ॾिसूं बि था इन्वेस्टर ॾिसूं बि था त हिन में असांखे प्रॉफिट पवंदो। आईफोन जो शेयर परचेस करण खां बजाए असां नोकिया शेयर परचेस कयूं और सम्झूं था असांखे प्रॉफिट पवंदो, असां में सस्ती कंपनी जा शेयर छो वठंदासीं? न सी अगरि तव्हांखे प्रॉफिट अगरि ॾिसो अगरि तव्हांखे प्रॉफिट पवंदो न तव्हांखे ख़बर आहे त उहो तव्हांजो हिते शो इन्हनि में ई तव्हांजो शो थी वेंदो। तव्हांजा जेके उहो तव्हांजो प्रॉफिट काथे शो थींदो? तव्हां नेट इनकम में शो थींदो न। त ऑब्वियसली अगरि तव्हांजी नेट इनकम वधी वेंदी तव्हांजो फॉर सपोज तव्हां हिते तव्हांजो नेट इनकम तव्हांजी हिते मां 2400 खई न, फॉर सपोज तव्हां चओ था त नेट इनकम मूंखे ख़बर आहे इहा वधंदी, हीअं तव्हांजी फॉर सपोज 4000 मिलियन थी वेंदी त तव्हांजी जेका अर्निंग पर शेयर आहे 4000 डिवाइडेड बाय 200
तव्हांजी हिते थी वई 20, अगेन ऑब्वियसली तव्हांजी EPS हिते बि 20 थी वई, त तव्हांजो रेशियो ऑटोमेटिकली घटि थी वेंदो। त अगेन अगरि तव्हां हाणे नोकिया ऐं आईफोन खे अगरि तव्हां ॾिसंदव त तव्हांजी 5.2 नोकिया ताईं चीप आहे, तव्हांखे नोकिया ई वठणु घुरिजे। ईअं न हूंदो आहे न, अगरि तव्हांजी प्रॉफिटेबिलिटी वधे थी, तव्हांखे ख़बर आहे न मुंहिंजी फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी वधे थी, त तव्हां हुन फ्यूचर वारी प्रॉफिटेबिलिटी खे रखी करे ई ॾिसंदव न। त पर शेयर जे बेसिस ते मूंखे लॻे थो त नोकिया जी प्रॉफिटेबिलिटी वधंदी, दो शेयर प्राइस भली महांगी आहे नोकिया जी, बट प्रॉफिटेबिलिटी हिनजी वधंदी। त तव्हांजो मां प्राइस टू अर्निंग जे बेसिस ते तव्हां रेशियो परफॉर्म कयो, तव्हांजो ऑटोमेटिकली रेशियो हे तव्हांजो सस्तो थी वेंदो। ठीक है मैम, क्लियर। ठीकु आहे, ईअं न हूंदो आहे त तव्हां अज्यूम कयो त कंपनी जी प्रॉफिटेबिलिटी वधंदी, नेट इनकम वधंदी, बट तव्हांजो रेशियो चेंज न थींदो। ऑब्वियसली जीअं प्रॉफिटेबिलिटी वधंदी वेंदी तव्हांजो रेशियो ओतिरो ई घटि थींदो वेंदो न, छो जो अर्निंग पर शेयर तव्हांजो डिनोमिनेटर नीडेड में आहे, डिवाइड बाय तव्हां हुन सां कयो। मैडम क्लियर आहे। जेको BVPS जेको आहे बुक वैल्यू 25 जो 30 मैडम कराइण 30 बुक वैल्यू जो मां हिन आईफोन वारी कंपनी में आहे, तव्हां सेम सां पंहिंजे कोहार्ट सीमेंट आहिनि बीजी खान अगरि असां करे वठूं इन्हनि कंपनीज़ में, मां हे जेके हे वारा नंबर आहिनि न EPS साइंस में, मां हिनखे हाईलाइट थी करे छॾियां। तव्हांजी EPS एंड तव्हांजो कैश फ्लो पर शेयर एंड तव्हांजो AP एंड तव्हांजो बुक वैल्यू पर शेयर, हे तव्हांजा नंबर अज्यूम थियल आहिनि। हिन जा मां तव्हांखे एक्चुअल हिते परफॉर्म कया आहिनि, त जेको आहे न कीअं ड्राइव कबा आहिनि नंबर। अगरि तव्हांखे नेट इनकम मिले ऐं तव्हांखे आउटस्टैंडिंग पर शेयर मिले, त तव्हांखे नंबर ड्राइव थी वेंदो। 2400 डिवाइडेड बाय 200 त तव्हांखे 12 रुपीस मिली वेंदो, जेको हे वारो नंबर आहे। सिमिलरली 75 रुपीस तव्हांजो कीअं आयो, त तव्हांजो नेट सेल्स तव्हांजी 1500 एंड 200 तव्हांजा आउटस्टैंडिंग शेयर आहिनि, त 15,000 डिवाइडेड बाय 200 तव्हांखे 75 मिली वियो, विच इज सेल्स पर शेयर। देखिए डीजी खान सीमेंट हिननि जा मां हाली अज्यूम कया आहिनि टू सेव द टाइम मतिलबु, बट अगरि तव्हांखे हाँ अगर तव्हांखे नेट सेल्स गिवन हूंदी, नंबर ऑफ शेयर्स भी तव्हांखे गिवन हूंदा, तव्हांखे EPS या कैश फ्लो पर शेयर या प्राइस टू पर शेयर या बुक वैल्यू पर शेयर तव्हांखे नंबर ड्राइव थी वेंदो। ठीकु आहे, एंड आई होप क्लियर आहे हाणे ये रेशियोज जो वाई वी परफॉर्म दीज रेशियोज एंड हिन जे पोयां इंटरप्रिटेशन कीअं हूंदी आहे। कैश फ्लो पर शेयर कीअं कढबो आहे, हे उन्हनि जो ई आहे तव्हांजो। अगरि तव्हांजी EPS कढणी आहे, तव्हांखे बेसिकली नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड सिमिलरली डायल्यूटेड EPS तव्हांजी इहा ई हूंदी आहे। त एडजस्टेड इनकम जेका अवेलेबल फॉर शेयर्स हूंदी आहे, रिफ्लेक्टिंग कन्वर्जन ऑफ द डायल्यूटेड, हिन में बेसिकली तव्हांजो इहो हूंदो आहे त कॾहिं कंपनी नंबर ऑफ राइट शेयर्स वग़ैरह तव्हांजा इशू कंदी आहे न, त नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जा वधी वेंदा आहिनि। अगर फॉर सपोज डीजी खान सीमेंट आहे, उनजा पहिरीं नंबर ऑफ शेयर्स हुआ 200, बट बाद में उन राइट शेयर इशू किया, मतलब उन पंहिंजा शेयर्स वधाए छॾिया मार्केट में, त उनजा नंबर ऑफ जेके शेयर्स आहिनि उहे 300 थी विया। त ऑब्वियसली जेका EPS न्यू EPS हूंदी न कंपनी जी, उहा घटि थी वेंदी, त जंहिंखे असां डायल्यूटेड EPS जे नाले सां चवंदा आहियूं। हिन में तव्हांजी नेट इनकम सेम रहंदी, बट तव्हांजा जेके नंबर ऑफ शेयर्स हूंदा उहे तव्हांजा चेंज थी वेंदा बेस्ड ऑन द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। एंड कैश फ्लो पर शेयर्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स खणो या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जेके तव्हांजा हूंदा आहिनि उहे। एंड देन तव्हांजी EBITDA हूंदी आहे। EBITDA इज बेसिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इहो बि तव्हांजो हिकिड़ो रेशियो हूंदो आहे। अगरि तव्हांखे इनकम स्टेटमेंट मां रिकॉर्ड थिए त EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हुयो तव्हांजो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जंहिंखे असां चवंदा आहियूं। सिमिलरली इन ई वे में तव्हांजी EBITDA हूंदी आहे एंड उनखे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सां, त तव्हांखे EBITDA पर शेयर मिली वेंदी आहे। डिविडेंड पर शेयर तव्हांजो छा हूंदो आहे त गाइस, हिन में सॉल्व कराइण जी आई थिंक नीड न आहे, सिर्फ़ बेसिकली डिवाइड करणो आहे तव्हांखे। अगरि EPS तव्हांखे नेट इनकम जो नंबर गिवन आहे, त तव्हां उनखे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर सां कंदव, त तव्हांखे EPS पर मतलब बेसिक EPS मिली वेंदी। अगर तव्हांखे डायल्यूटेड EPS आहे, नेट इनकम तव्हांखे गिवन आहे एंड न्यू नंबर ऑफ शेयर्स तव्हांखे गिवन आहिनि,
त डिवाइडेड अगर इफ यू वांट मां तव्हांखे करे ॾेखारियां थी त बेसिकली मैम इन्हनि जो नेम मैम थोरो एग्जैक्टली फर्स्ट हूंदो सॉरी इन्हनि जा जेके नेम्स हूंदा आहिनि हाँ नेम्स तव्हांजा हे ई हूंदा बेसिक ईपीएफ डायरेक्ट ईपीएस हूंदा जेके तव्हांजे इनकम स्टेटमेंट में हूंदा न उहे बेसिकली नेट इनकम जे बदिरां थी सघे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुजे ठीकु आहे एंड अगेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन तव्हांजो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ई हूंदो ईबिटा तव्हांजी कीअं थींदी आहे ईबिट हूंदो आहे तव्हांजो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ठीकु आहे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ईबिटा तव्हांखे मां ॿुधायां थी त बेसिकली ईबिटा कैलकुलेट तव्हां थींदो कीअं ईबिटा तव्हांजो हूंदो आहे ईबिटा इज बेसिकली जेका कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हूंदो आहे न या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जेको भी कंपनी टैक्स पे करण खां एंड इंटरेस्ट जेका तव्हांजी फाइनेंस कॉस्ट पे हूंदी आहे इंटरेस्ट इज फाइनेंस कॉस्ट उन पे करण खां जेका भी कंपनी जी अर्निंग हूंदी आहे न उहा तव्हांजी हूंदी आहे इज योर ईबिट ठीकु आहे एंड ईबिट प्लस तव्हांजी जेका डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जेका तव्हांजी हूंदी आहे अगरि तव्हां ॿई हिन में तव्हांखे एड कंदा आहियो ईबिट में तव्हांखे ईबिटा मिली वेंदो आहे ठीकु आहे ईबिटा बेसिकली डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तव्हांजा नॉन कैश एक्सपेंस हूंदा आहिनि त नॉन कैश एक्सपेंस जॾहिं तव्हां पंहिंजा वापसि एड बैक कंदा आहियो त तव्हांखे ईबिटा मिली वेंदी आहे हाणे ईबिटा ड्राइव कीअं कबी आहे बेसिकली तव्हांखे मां इन मां ई रिपोर्ट मां ई तव्हांखे मां करे थी ॾेखारियां त मैम मैम EBITDA divided by weighted average number of shares and outstanding मैम इन जो नंबर असांखे पहिरां ई अवेलेबल हूंदो इन ई नेम सां बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां थी त इहो नंबर ड्राइव कीअं कबो आहे जस्ट ॿ मिनट मां पंहिंजो रिपोर्ट ओपन करे वठां इफ यू कैन रिकॉल तव्हांखे इहा पंहिंजी तव्हांखे जेका मां रिपोर्ट ॾिनी हुई तव्हांजो जेको क्विज़ हूंदो आहे जेको असाइनमेंट हूंदो हुन में तव्हांखे मां नंबर ॾींदमि हुन में तव्हांखे पूरी स्टेटमेंट वग़ैरह तव्हांखे ॾींदमि उन मां ई तव्हांखे नंबर खणणा पवंदा बट फॉर योर क्लियरिटी जे बैलेंस शीट मां किथां खणबो आहे नंबर इहो इक्विटी तव्हांजी बेसिकली हूंदी आहे दिस नंबर जेको तव्हांखे मां ॿुधायो टोटल इक्विटी अगरि हिन टोटल इक्विटी खे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर सां कंदव त तव्हांखे बुक वैल्यू पर शेयर मिली वेंदो नंबर ऑफ शेयर्स तव्हांखे किथां मिलंदा अगरि तव्हां ॾिसो त हर कंपनी जी बैलेंस शीट जी इक्विटी वाली साइड में तव्हांजो जिते इक्विटी हूंदो आहे न उनजे नोट में तव्हांखे गिवन हूंदो आहे जेको बि तव्हांजो नोट आहे नोट नंबर 4 अगरि तव्हां नोट नंबर 4 में वञी करे तव्हां हिनखे ॾिसो रीड कंदव त तव्हांखे हिते अचे थो त ऑथराइज़ शेयर कंपनी जा केतिरा आहिनि एंड ऑर्डिनरी शेयर कंपनी जा जेको आहे न केतिरा आहिनि तव्हांजा ऑर्डिनरी शेयर कंपनी जा पहिरीं केतिरा हुया शेयर इशूड एंड बोनस शेयर अगर कंपनी जा इशू किया है तो वो सब मिलाए करे कंपनी जा जेके FY19 में या करंट जेके शेयर्स आहिनि न उहे 200.861 मिलियन आहिनि मथे अगरि तव्हां हिनखे रीड कयो त नंबर ऑफ शेयर्स तव्हांजो जो कॉलम थो अचे हे तव्हांजो रुपीज़ जो कॉलम आहे असांखे रुपीज़ वारो नंबर न आहे खणणो असांखे नंबर ऑफ शेयर्स जो खणणो आहे नंबर ऑफ शेयर्स तव्हांजा जेके आहिनि 200.861297 या तव्हां हिनखे सिंपली 200.8 मिलियन तव्हां हिनखे करे सघो था हाणे तव्हांखे मां जेके ॿुधायां पई न कंपनी जी डायल्यूटेड जेका EPS हूंदी आहे बेसिकली डायल्यूटेड EPS तव्हांजी तॾहिं चेंज थींदी आहे जॾहिं कंपनी कुझु बोनस शेयर या राइट शेयर इशू कंदी आहे न त अगरि तव्हां FY18 में ॾिसो 18 शेयर्स हुया 154 बट उन खां पोइ कंपनी कुझु जेको आहे न बोनस शेयर इशू कया जंहिंजे करे टोटल नंबर ऑफ जेके शेयर्स आउटस्टैंडिंग आहिनि उहे कंपनी जा वधी विया 154 मां वधी करे तव्हांजा 200 थी विया न त ऑब्वियसली जेका कंपनी जी नेट इनकम आहे अगरि डिवाइड बाय तव्हां हाणे 200 कंदव त उहा तव्हांजी EPS घटि थी वेंदी डायल्यूट थी वेंदी डायल्यूट थियण जो मतिलबु की घटि थियण EPS तव्हांजी त उन जे बेसिस में असां डायल्यूटेड EPS कढंदा आहियूं अगरि तव्हांखे मां तव्हांखे चवां त कंपनी जी बेसिक EPS कढो बेसिक EPS उहा हूंदी आहे जेका कंपनी जा एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स हुया पहिरियों विच इज 154
एंड अगर तव्हांखे मां चवां डायल्यूटेड, ये तव्हांजा काउंट थींदा न्यू नंबर ऑफ शेयर्स फ्यूचर में, या हाणे जेकी कंपनी न्यू नंबर ऑफ शेयर्स थियण वारा आहिनि उहे तव्हांजा 200 आहिनि, त हिन जे बेसिस ते तव्हां जेको आहे न नई पंहिंजी डायल्यूटेड ईपीएस कढी सघो था। एंड उन खां पोइ तव्हांजो आहे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मां तव्हांखे ॿुधायां थी ईबिटा बेसिकली कीअं कैलकुलेट कबी आहे। ईबिटा कैलकुलेट करण लाइ अगर तव्हां कंपनी जी इनकम स्टेटमेंट में ही वञो त तव्हांखे हिते अचे थो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज योर ईबिट, छो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तव्हांजी फाइनेंस कॉस्ट बाद में थी अचे, तव्हांजी टैक्स भी बाद में थी अचे न। त फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्स पे करण खां पहिरियों भी जेको भी कंपनी जो हूंदा न उहो तव्हांजो ऑपरेटिंग प्रॉफिट उनखे चइबो आहे, या ईबिट चइबो आहे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये तव्हांखे बची पंहिंजी मिली वई ईबिट। अगर तव्हां ईबिट में पंहिंजी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एड बैक कंदव त तव्हांखे ईबिटा मिली वेंदो वापसि एड बैक। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तव्हांखे काथां मिलंदी? कंपनी जी कैश फ्लो वाली पोजीशन मां। अगर तव्हांखे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हिते वञो त कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नोट नंबर 34 जो ब्रेकअप आहे। नोट नंबर 34 में तव्हां वेंदव, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जेको ब्रेकअप आहे कंपनी जो, कैश फ्लो ऑपरेशन कंपनी टोटल केतिरो कमायो आहे। तो इन में तव्हांजो दिस नंबर इज योर डेप्रिसिएशन। अगर तव्हांखे मां हाईलाइट थी कयां, दिस नंबर इज डेप्रिसिएशन जो नंबर 58181 एंड तव्हांजो जेको अमोर्टाइजेशन जो नंबर आहे 4.81। 585 एंड 4.1 अगर तव्हां ये ॿई नंबर अगर मां कॉपी कयां, कंट्रोल सी करे बेसिकली डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जेको तव्हांजो नंबर आहे, इहो तव्हांजो हे वारो नंबर आहे। उनखे मां प्लस कयो हे वारो नंबर, त तव्हांखे मिली वियो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो नंबर। तव्हांजो टोटल इज द सम ऑफ 585 एंड हे। ऐं तव्हांजो जेको ईबिट जो नंबर हुयो, तव्हांखे नंबर पे मिली वियो ईबिट मतिलबु ऑपरेटिंग प्रॉफिट जेको तव्हांजो नंबर आहे। वापसि इनकम स्टेटमेंट में वञी करे तव्हांजो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नंबर आहे 3722 वडेवर जेको पूरो नंबर। अगर मां पूरो नंबर खयो ईबिट, इन में तव्हांजी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मां दिस प्लस अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन एड बैक कई त हे मूंखे मिली वियो पंहिंजो ईबिटा नंबर। कंट्रोल बी मूंखे मिली वियो ईबिटा जेका मुंहिंजी आहे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज 4322। ठीक आहे, हाणे मूंखे अगर ईबिटा मां तव्हांखे ॿुधायो त ईबिट जेका तव्हांजी हूंदी आहे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हूंदी आहे। ठीक आहे, ईबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट असां हिनखे चवंदा आहियूं। कुछ कंपनी ईबिट सां मेंशन कंदियूं आहिनि, कुछ कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट सां मेंशन कंदियूं आहिनि। ठीक आहे, त मां पंहिंजी ईबिट जो नंबर खयो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नंबर खयो 3722 कंपनी जी इनकम स्टेटमेंट मां, विच इज दिस नंबर। एंड ईबिट plus depreciation and amortization is basically your EBITDA, earning before interest and tax, depreciation and amortization। तो हाणे मूंखे ईबिट जो नंबर मिली वेंदो, मां इन में अगर पंहिंजी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एड कंदमि त मूंखे ईबिटा नंबर मिली वेंदो। राइट, त डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नंबर असांखे काथां मिलंदो आहे? उहो कंपनी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मां ईंदो आहे। त कैश फ्लो फ्रॉम मां कैश फ्लो वारी स्टेटमेंट में वयमि, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में मूंखे ॾेखारे थो दिस इज अ टोटल नंबर न। त नोट नंबर मथां गिवन आहे, नोट नंबर 34 में वञी करे उन में कंपनी जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जी कैलकुलेशन थियल आहे न। त मां वयमि नोट नंबर 34 में, ये सॼा नोट्स आहिनि तव्हांजा। मां नोट नंबर 34 में वयमि, दिस इज माय नोट नंबर 34 एंड विद इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जेके तव्हांजी कैलकुलेशन पूरी थियल आहे उन में तव्हांजो अचे थो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड तव्हांजी अमोर्टाइजेशन। त मां इहे ॿई नंबर पंहिंजा कॉपी पेस्ट खयां, मतिलबु कंट्रोल सी करे पंहिंजी इनकम स्टेटमेंट में हिते लिखिया ये ॿई वारा मुंहिंजा नंबर। ठीक आहे, हे ॿई मुंहिंजा नंबर अची विया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जा नंबर।
डेप्रिसिएशन अगर मूंखे हाणे EBITDA कैलकुलेट करणी आहे त बेसिकली इज इक्वल टू EBIT जेको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आहे प्लस हिन में मां डेप्रिसिएशन ऐड कई प्लस मां पंहिंजी हिन में अमोर्टाइजेशन ऐड कई त मूंखे टोटल नंबर मिली वियो EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जंहिंखे असां सिंपली EBITDA चवंदा आहियूं। EBITDA इज बेसिकली कंपनी जी जेका कैश बेस्ड जेका कंपनी जी हुआ ना before any paying fixed cost, before paying any finance and interest cost, कंपनी जेको एक्चुअल कैश में कमायो आहे उहो तव्हांजो अची वियो EBITDA मां एंड देन हाणे तव्हांखे खणणो आहे EBITDA पर शेयर जो बेसिकली जेको फॉर्मूला हूंदो आहे तव्हांजो EBITDA डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जे कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जा आहिनि त तव्हांखे नंबर ऑफ शेयर्स उहे तव्हांजा आहिनि 200 इक्विटी वाले जेके तव्हांखे नोट नंबर इन ई स्टेटमेंट पढ़ी ॿुधायो त कंपनी जा जेके नोट नंबर 4 में जेको तव्हांजो अचे पियो दिस नंबर कंपनी जा एज ऑफ FY19 जी एज ते जेके करंट शेयर्स आहिनि उहे 200 मिलियन आहिनि कंहिंजा 200.86 286.1 पूरो नंबर खणो यानी कि तव्हां मिलियंस में कन्वर्ट कयो त EBITDA per share is equal to your EBITDA, which is this number, divided by number of shares तव्हां कया 1.46 मिली वियो पर कंपनी कमाए थी या even थी करे वो 21.47 रुपीस। ओके हाणे तव्हांखे क्लियर आहे त EBITDA पर शेयर कैलकुलेट कीअं कबी आहे ऐं तव्हांखे जेको आहे न इहो कीअं थींदी आहे देन उन खां पोइ तव्हांजो आहे डिविडेंड पर शेयर सिमिलरली डिविडेंड पर शेयर बि तव्हांजो इहो ई कैलकुलेट थींदो आहे डिविडेंड कंपनी जेतिरो ॾिनो आहे टोटल उन में एंड तव्हां डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इहे 200 कंदव त तव्हांखे डिविडेंड पर शेयर मिली वेंदो और बेसिकली कंपनी जेकी पंहिंजी रिपोर्ट्स में मेंशन कंदियूं न उहो पर शेयर जे नाले सां ई जेको आहे न डिविडेंड रिपोर्ट कंदियूं त कंपनी डिविडेंड पे केतिरो कयो आहे वो डिविडेंड भी ताकि कंपनी की कैश फ्लो वाली पोजीशन में कैश फ्लो वाली स्टेटमेंट में मिली वेंदो ऑन दिस साइड retention disposal of property cash flow from investing cash flow from financing अगर तव्हां ॾिसो तव्हांखे हे नंबर तो नज़र अचे डिविडेंड पेड कैश फ्लो वाली स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में तव्हांखे अचे थो डिविडेंड कंपनी केतिरो पे कयो आहे the dividend you will take this number divided by total number of जेके कंपनी जा shares in which is 200 again त अगर मां हिते डिविडेंड पर शेयर अगर मां कयां त मां खयो डिविडेंड टोटल कंपनी जो एंड शेयर्स जी कंपनी जा आहिनि त डिविडेंड मूंखे मिली वियो कंट्रोल सी कंट्रोल बी ये नंबर तव्हांजो माइनस में इन करे छॾियो इहो कंपनी माइनस थी करे कंपनी पे करे चुकी आहे न त तव्हां हिनखे पहिरीं पॉजिटिव में कन्वर्ट कयो देन अगेन नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी जेके आहिनि 200 तव्हां 200 शेयर कया त तव्हांखे डिविडेंड पर शेयर खे DPS चवंदा आहियूं न DPS पर डिविडेंड पर शेयर शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 200 तो 3.88 कंपनी जेको आहे न पर शेयर डिविडेंड पे कयो आहे अगेन हिन वाली स्लाइड में अगर कोई क्वेश्चन आए त काइंडली ॿुधायो अदरवाइज असां अॻिते मूव गाइस अगर कोई क्वेश्चन आए इन वाली स्लाइड में नो मैम ठीक है एंड देन तव्हांजा हूंदा आहिनि दिस इज जनरल ओवरव्यू आहे तव्हांजो त इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेशियोस जेके तव्हांजा हूंदा आहिनि फॉर अगरि
रेशियोज या तव्हां जेका अगरि तव्हां इंडस्ट्री जे बेसिस ते कंपेयर था कयो न त नो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड डेफिनेशन हूंदी आहे। कोई कंपनीज कोई इंडस्ट्रीज में तव्हांजा इबिडा पर शेयर, कंहिं कंपनीज में तव्हांजा कैश फ्लो पर शेयर, या कुछ कंपनी में बैंक्स में तव्हांजा डिफरेंट कैपिटल एडिक्वेंस रेशियोज तव्हांजा जेको आहे न थींदा आहिनि। रेशियो सर्व एज ए इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एंड वैल्यू। ऑब्वियसली तव्हांजा रेशियोज जेके हूंदा आहिनि उहा कंपनी जी ओवरऑल परफॉर्मेंस केतिरी स्ट्रॉन्ग आहे एंड ओवरऑल वैल्यू तव्हांखे केतिरो थी प्रोवाइड करे एज ए इन्वेस्टर, उहे तव्हांखे जेको आहे न ॿुधाईंदो आहे। Aspect of performance which are relevant to one industry might be irrelevant, hence the need for industry specific ratio. सिंपली हिन में इहो हूंदो आहे त जेके रेशियोस तव्हां हिकु इंडस्ट्री में यूज़ था कयो न, नॉट नेसेसरी उहे ई सेम रेशियोस तव्हां ॿी इंडस्ट्री में यूज़ कयो। फॉर एग्जाम्पल, तव्हांजी अगरि का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आहिनि, जीअं स्टील थी वई ऐं सीमेंट थी वई, उन्हनि ॿिन्हिनि इंडस्ट्रीज़ में तव्हां ॿई रेशियो प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू सेल्स या कैश फ्लो पर शेयर ये तव्हां यूज़ करे सघो था। बट सेम रेशियोस तव्हां जीअं बैंक्स थी विया, बैंक्स जा डिफरेंट रेशियोस हूंदा आहिनि, त बैंक्स में तव्हां उहे नथा यूज़ करे सघो। बैंक्स जा कुझु लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हूंदो आहे, प्रोविजन वग़ैरह असां ॾिसंदा आहियूं त उन्हनि इंडस्ट्री में जेको आहे तव्हां डिफरेंट रेशियोस थींदा आहिनि। हिते चवण जो मतिलबु इहो आहे हिन स्लाइड में त नॉट नेसेसरी कि हर रेशियो जेको इंडस्ट्री में हुजे उहो सेम ई हुजे। डिपेंड कंदो आहे इंडस्ट्री जी नेचर ते ऐं बिज़नेस जी नेचर ते, त उहो रेशियो कंहिं कंहिं इंडस्ट्री में या कहिड़े टाइप में यूज़ थी सघे थो। उन खां पोइ तव्हांजी ईंदी आहे क्रेडिट एनालिसिस। तव्हांजी बेसिकली हूंदी आहे जेका लास्ट असां पढ़ी हुई, उहा तव्हांजी हुई इक्विटी जे बेसिस ते। क्रेडिट एनालिसिस असां हिते बेसिकली कंदा आहियूं त कंपनी जी ओवरऑल क्रेडिट पोजीशन ॾिसण लाइ। रीज़न इहो तव्हांजो असां क्रेडिट एनालिसिस छो कंदा आहियूं, छो जो बैंक्स स्पेशली कंदियूं आहिनि अगरि का कंपनी बोरो थी करणु वञे, अगरि का कंपनी बोरो थी करणु वञे, हिकिड़ो मिनट सिर्फ़ु, अगर का कंपनी बोरो थी करणु वञे फॉर सपोज कि बैंक मां, त बैंक्स बेसिकली छा कंदियूं आहिनि, बिफोर गिविंग देम अ लोन उनजी हिकु क्रेडिट एनालिसिस कंदियूं आहिनि। रीज़न उहो त कंपनी जी ॾिसंदियूं आहिनि त कंपनी जी पोजीशन एतिरी स्ट्रॉन्ग आहे त असांखे फ्यूचर में जेको बि कंपनी लोन थी वठे या बोरो करे थी, उहो असांखे पे करे सघंदी या न। त उनजे बेसिस ते हर कंपनी जेका न असां हुनखे फिक्स्ड इनकम पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिसंदा आहियूं। उहो तव्हांजी लास्ट वारी तव्हांजी हुई इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू खां, जॾहिं कंपनी जॾहिं एज अ इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करणु वेंदो आहे, तॾहिं तव्हां पंहिंजी इक्विटी एनालिसिस परफॉर्म कंदा आहियो। और जॾहिं कंपनी बैंक्स खां बोरो करणु वेंदी आहे न, त बैंक्स हुन जूं एज अ बोरोअर उन्हनि खे ॾिसी करे, मतिलबु उन्हनि खे एज अ बोरोअर ॾिसी करे हिकु जेको आहे न पंहिंजी क्रेडिट एनालिसिस परफॉर्म कंदा आहिनि, सिर्फ़ु इहो ॾिसण लाइ त फ्यूचर में कंपनी जी एतिरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग आहे, एज ऑफ नाउ त कंपनी जेको बि मिलियंस में या बिलियंस में लोन वठे थी, उहो पे करे सघंदी। त उनजे लाइ जेके तव्हां बेसिकली रेशियोज यूज़ थींदा आहिनि, हिकिड़ो तव्हांजो हूंदो आहे EBIT इंटरेस्ट कवरेज। EBIT इंटरेस्ट कवरेज तव्हांजो हूंदो आहे त EBIT न्यूमरेटर में जेको तव्हांजो हूंदो आहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रोस इंटरेस्ट। इहो तव्हांजो बेसिकली इहो शो कंदो आहे त कंपनी जी प्रॉफिटेबिलिटी या EBIT फ्रॉम ऑपरेशन केतिरो स्ट्रॉन्ग आहे, त कंपनी पंहिंजो जेको इंटरेस्ट जेको ओवरऑल पूरे साल में कंपनी खे ॾियणो आहे, उहो केतिरो स्ट्रॉन्ग पे करे सघंदी। अगर EBIT is your obviously higher than the interest, तो this means कि कंपनी खे गेप आहे या कंपनी खे जेको आहे न एतिरी परफॉर्मेंस हुनजी स्ट्रॉन्ग आहे त कंपनी पे जेको बि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट हुनखे पे करणो हूंदो उहो पे करे वेंदी। सिंपली ॿुधायां त EBIT तव्हांखे इहो रेशियो कैलकुलेट कीअं थींदो आहे। क्रेडिट ओके, अगर Control C, Control V,
ओके, अगर मां पंहिंजो ईबिट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करण चाहिए कैलकुलेट, त बेसिकली उन जो फॉर्मूला है तव्हांजो डिवाइडेड बाय ग्रोस इंटरेस्ट। ईबिट अगेन तव्हांजो हूंदो आहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ग्रोस इंटरेस्ट जेको तव्हांजो हूंदो आहे कंपनी खे जेका फाइनेंस कॉस्ट पे करणी हूंदी आहे। मैम जी ओके, ईबिट बेसिकली तव्हांजो हूंदो आहे, अगर असां पंहिंजी रिपोर्ट में ॾिसूं त ईबिट तव्हांजो आहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जेको मां दिस हे वारो नंबर खयों, तव्हांजो हूंदो आहे जेका कंपनी जी फाइनेंस कॉस्ट कंपनी खे पे करणी आहे, त मां पंहिंजो इहो वारो फाइनेंस कॉस्ट वारो नंबर पे कयो कंट्रोल। त बेसिकली तव्हांजो ये माइनस में तव्हांखे ऑब्वियसली माइनस साइन हटाए करे तव्हां ॾिसंदव, अगर तव्हांखे रेशियो कैलकुलेट करना है त इज इक्वल टू ईबिट डिवाइडेड बाय जेको तव्हांजो ग्रोस इंटरेस्ट रेशियो डिवाइडेड बाय दिस, त तव्हांखे मिली वियो 80.8016। त मतलब दिस मीन कि दिस नंबर इज अ वेरी ह्यूज, मतलब 80 टाइम्स कंपनी जेका ना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आहे ईबिट इंटरेस्ट कवरेज करण। छो जो कंपनी कमाए केतिरो थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3.7 बिलियन, अगर मां हिनखे बिलियंस में ॾिसां, एंड कंपनी जी ग्रोस इंटरेस्ट केतिरो आहे पे करण जो 46 मिलियन, जेको बिल्कुलु हिकु नंढो नंबर आहे। अगेन तव्हांजो ॿियो जेको रेशियो आहे ईबिटा इंटरेस्ट कवरेज, ईबिटा इंटरेस्ट कवरेज तव्हांजो उहो ई हूंदो आहे जेको असां ईबिटा कैलकुलेट करे आयसि, एंड तव्हांजो ग्रोस इंटरेस्ट। अगर मां ईबिटा वारो नंबर हितां ई खणा, EBITDA and time gross interest same up, again is equal to EBITDA divided by time gross interest करें तो ताकि मिली लो तो 93.595 जेको आहे न तव्हांजो टाइम्स कंपनी जी एतिरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आहे त कंपनी पंहिंजो इंटरेस्ट पे करे सघंदी। मतलब हे ॿ जेकी तव्हां रेशियो ॾिनी तव्हांखे ॿुधाईंदा आहिनि त ईदर कंपनी जी परफॉर्मेंस एतिरी स्ट्रॉन्ग आहे त कंपनी पंहिंजो इंटरेस्ट पे करे सघे, एंड जेकी तव्हां हे ॿ वारा लास्ट वारा रेशियोस आहिनि इहे ॿुधाईंदा आहिनि त कंपनी जी डेट एतिरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन एतिरी स्ट्रॉन्ग आहे त डेट पे कंपनी पे करे सघे। त ईबिटा तव्हांजो हे वारो ई नंबर आहे दिस, एंड टोटल डेट जेको कंपनी जो आहे फॉर सपोज अगर मां हिन मां ई खणा त तव्हां टोटल डेट आहे कंपनी जो 4399930 प्लस तव्हांजो करंट पोर्शन। आई होप तव्हांखे रिमेंबर आहे टोटल डेट असां कैलकुलेट कीअं कंदा आहियूं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लस जेको कंपनी जो करंट पोर्शन जो नंबर हूंदो आहे। त कंपनी जो शॉर्ट टर्म इज 2433, ये टई मां नंबर खे टिनी नंबर खे मां प्लस कयो त मूंखे मिली वियो 567 जेको बि नंबर एंड 43 ईबिटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 1.307। obviously this number is more than 1, अगर तव्हांजो 1 खां मथे हूंदो आहे त अगेन तव्हांखे ॿुधाईंदो आहे त कंपनी जो डेट कंपेरेटिवली वधीक आहे एज कम्पेयर टू जेतिरो कंपनी ईबिटा में कमाए थी। त बट अगेन 1.3 एतिरो स्ट्रॉन्ग आहे, अगर इहो तव्हांजो 5 या 6 टाइम्स हुजे ना नंबर त देन देयर इज अ की चांसेस की कंपनी पंहिंजो शायद न पे करे सघे, छो जो कंपनी वटि ऑलरेडी तव्हांजो डेट घणो पियो आहे। टोटल डेट टू टोटल डेट प्लस इक्विटी रेशियो, अगर अगेन तव्हां टोटल डेट है एंड टोटल डेट एंड इक्विटी, ये तव्हांजो अची वियो टोटल डेट प्लस हिन में मां हाणे टोटल इक्विटी अगर एड कंदमि 19.672 त मूंखे मिली वियो इक्विटी, ये मूंखे पे मिली वियो टोटल नंबर। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल डेट एंड इक्विटी इज 22.3%। तो 22.3% इज ओके, मतलब एतिरो त कंपनी में 20 to 20% त कंपनी में डेट हूंदो आहे जेको टू रन द बिजनेस। तो बेस्ड ऑन हिननि सभिनी रेशियोस ते वी कैन से कि कंपनी जी ओवरऑल जेका क्रेडिट एनालिसिस आहे या डेट या फाइनेंस कॉस्ट पे करण जेका कंपनी जी पोजीशन आहे उहा एतिरी स्ट्रॉन्ग इनफ आहे। मैम बस ना
बस गाइस ये आखिरी लास्ट वारो सेशन आहे अगर बस सिर्फ हिकिड़ो वारो ई तव्हांजो ये लास्ट वारी स्लाइड आहे तव्हांजी देन डन मैम ॾाढा थी उन वेंदा खां फिर बस ये लास्ट स्लाइड ही लास्ट है तव्हांजी देन वी आर डन विद दिस लेक्चर उन खां पोइ तव्हांजो बस 5-10 मिनट असां असाइनमेंट डिस्कस कंदासीं बस जी सॉरी अच्छा ओके ठीकु आहे अगरि मां तव्हांजा आई नो ॾाढा सारा रेशियोस थी विया आहिनि बसि तव्हां जेको आहे न हिन वारे लेक्चर मां सिर्फ़ु हिस ताईं तव्हां कवर कजो जेको तव्हांजो क्रेडिट एनालिसिस आहे जेको हीअ वारी आहे हिनखे मां हाईलाइट थी करे छॾियां न जेके तव्हांजा हाईलाइटेड पार्ट्स आहिनि न स्लाइड्स में इहे तव्हांजा न ईंदा इहे तव्हांजा कोर्स में आहिनि इंक्लूड ठीकु आहे बाक़ी समरी आहे एंड देन तव्हांजो कंक्लूजन अगर कोई क्वेश्चन आहे हिन वारी ताईं त काइंडली प्लीज ॿुधायो अदरवाइज बस 5 मिनट असां असाइनमेंट ते डिस्कस कयूं एंड देन कोई क्वेश्चन एनी क्वेश्चन मैम प्रैक्टिस करना से फिर थींदो त तव्हां खां ग्रुप ते पुछी ठीक है गाइस इन टर्म्स ऑफ योर असाइनमेंट तव्हांजा ऑब्वियसली तव्हांखे ख़बर आहे त मिड टर्म टाइम न थींदो त तव्हांजा असाइनमेंट एज अ मिड कंसीडर कयो वेंदो जेको 15 मार्क्स जो तव्हांजो असाइनमेंट हूंदो जेको तव्हांखे मां लास्ट असाइनमेंट कयो दैट वाज द नॉर्मल असाइनमेंट जेको इज अ पार्ट ऑफ तव्हांजे करिकुलम जो मतिलबु तव्हांजे कोर्स जो हूंदो आहे 10 मार्क्स जो बाक़ी जेको हे वारो असाइनमेंट हूंदो उहो तव्हांखे मां विद इन दिस जेको तव्हांजो लेक्चर सां थियो आहे उहो एंड प्रीवियस टाइम वैल्यू ऑफ मनी जेको असां पढ़ियो आहे उन मां एंड जेके तव्हांजा 2-3 ॿिया लेक्चर जेके अॼु कवर करे चुका आहियूं उन्हनि जो मिक्स हूंदो असाइनमेंट बेसिकली तव्हांजो ईअं हूंदो त तव्हांखे मां सबमिशन खां हिकु वीक पहिरीं तव्हांखे जेको आहे न मां असाइन करे छॾींदमि तव्हांजो जेको मिड जो टाइम आहे उहो बेसिकली आई गेस हिन वीक खां स्टार्ट थींदो कमिंग मंडे खां 20 खां वठी करे 2 ताईं हलंदो 2 वीक्स त कमिंग फ्राइडे कमिंग सैटरडे तव्हांखे मां बसि सिर्फ़ु पंहिंजो असाइनमेंट असाइन कंदमि ऐं तव्हांखे उहो सेकेंड ते तव्हांखे सबमिट करिणो आहे ठीकु आहे हिकिड़ो ॾींहुं असाइनमेंट आहे मैम जी रिपीट हिकिड़ो ॾींहुं असाइनमेंट आहे हिकिड़ो असाइनमेंट हूंदो जेको 15 मार्क्स जो हूंदो न टाइम घणो ॾींदव वैसे असाइनमेंट जो मैम 7 डेज हूंदा तव्हां वटि ठीकु आहे ओके मैम थैंक यू मोस्टली मैम टीचर्स टाइम असांखे असाइनमेंट ॾेई जल्दी छॾींदा छॾियूं आहिनि आहे त पोइ असां सवेरे करे छॾियूं आहे मतिलबु हेल्प थी वेंदो सॼो ठीकु आहे मां कोशिशि कयां तव्हांखे मंडे ताईं जेको आहे न ॾेई छॾियां हिन रिपोर्ट फॉर्म में तव्हांखे सबमिट करे छॾींदमि जी पोइ मैम असां हिकिड़ो डिस्कस करे वठंदासीं 30 खां मिलनि थियूं असाइनमेंट 30 खां वठी करे पोइ असां 31 जेको आहे असांखे नॉर्मल ईअं असाइनमेंट मिलनि थियूं 20 ते सभिनी खे असाइनमेंट्स मिली वेंदियूं ठीकु आहे मां तव्हांखे ॾेई छॾींदमि असाइनमेंट बाक़ी असाइनमेंट हिकु दफ़ो डिस्कस कंदमि हुन खां पोइ जेके तव्हां वटि क्वेश्चन हूंदा न पोइ हुन खां पोइ मां जेको आहे न हुन में मूंखे न आहिनि हुन खां पहिरीं जेके बि क्वेश्चन आहिनि ड्यूरिंग असाइनमेंट ॾियण में तव्हां ॿुधाइजो त असां ओॾी महिल तव्हांखे मां सम्झाए छॾींदमि करणो छा आहे बेसिकली काथे की डिफिकल्टी बाद में ईअं न त 1 बाय 1 स्टूडेंट मूंखे कोई मैसेज करे त मैम सम्झ में नथो अचे कीअं असाइनमेंट थींदो या छो जो उहो हे तव्हांजो थोरो मिड में जो पार्ट कंसीडर कयो थो वञे हुनजे करे ओके मैम असाइनमेंट थोड़ी आसान दीजो जो काफी असाइनमेंट्स पहिरियां खां मिलियल आहिनि त मां वॾो कंफ्यूज़ लॻा पिया आहिनि स्टूडेंट्स जी मैम लेवल फैक्टर आहे असांखे काफ़ी असाइनमेंट्स मिलियल आहिनि त हुनजे लाइ असां प्लीज़ गाइस मुंहिंजो असाइनमेंट जी नॉर्मल हूंदो आहे ईअं ई हूंदो मैम तव्हां मंडे ठीकु आहे सही आहे ओके ठीक है, खुदा हाफिज़।